Good afternoon, all the dear students. Today I have brought a very specific topic of English grammar. As you know, whenever you enter in the class 6th, 7th and 8th, one concern that worries so much of student is that story writing composition. स्टोरी राइट करना स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज प्रूव्ड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप एक स्टोरी को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी को ऑलरेडी आपके लिए मेंशन किया है और ये स्टोरी है हंग्री फॉक्स। इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस्ड वे में बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जब भी कोई स्टोरी बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। चैप्टर अगर हम किसी स्टोरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेंटेंस होते हैं जो हर एक स्टोरी में हर बार रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी स्टोरी को बता रहे हैं तो उसमें एक पहला सेंटेंस होता है, वो कॉमन होता है, एक बार की बात है, तो ये सेंटेंस आप कॉमन मान लीजिए सबसे पहले। तो इसको आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? तो सबसे पहले जैसे आपने स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया, बिगिन किया, वंस अपॉन ए टाइम, इट मीन्स एक बार की बात है। चलो ठीक है, अब आप उस टाइम की बात ऑब्वियसली आपने कर ली है, तो अब आप इंट्रोड्यूस करोगे कहानी के कैरेक्टर को कि कहानी में कैरेक्टर कौन है। हो सकता है इस कहानी का कैरेक्टर के तौर पे आप इंट्रोड्यूस करो कि एक शेर था, या फिर दो मित्र थे, या फिर एक खरगोश था। अलग अलग टाइप ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय यू। जैसे कि इस कहानी का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से है कि एक लोमड़ी थी। तो ये जो स्पेसिफिक सेंटेंस होता है जिसमें आप कहानी के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हमेशा देयर से बनता है सेंटेंस। जैसे कि इसमें एक ही कैरेक्टर है तो मैं यूज करूंगा देयर के साथ में वाज, और सेंटेंस बना देंगे देयर वाज ए फॉक्स, देयर वाज ए फॉक्स। हो सकता है कि अगर यहां पे इंट्रोडक्शन में आप सेंटेंस इस तरीके से बना रहे होते, दो मित्र थे, तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे करते आप? इसी वे में, लेकिन थोड़ा सा चेंज करते। आप क्या करते? आप लिख देते यहां पे देयर वर टू फ्रेंड्स। तो सेकेंडली आपको वंस अपॉन ए टाइम के सेंटेंस के जस्ट बाद में एक देयर का सेंटेंस बनाना। इस चीज को आप ध्यान रखें जहां पे आप कहानी के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हम आते हैं आगे के सेंटेंसेस के ऊपर। आगे का जब वो सेंटेंस होगा तो उसमें सबसे पहले कंफर्म है कि जो थर्ड नंबर वाला सेंटेंस होता है उसमें जो कहानी का कैरेक्टर है मोस्टली उसका स्टेट बनाया जाता है कि वो भूखा है, प्यासा है, या जिस भी स्टेट में दुखी है, खुश है। तो ये सेंटेंस बहुत इजी बनता है और ये पास्ट का एक स्टेटमेंट होता है, तो मोस्टली ये वाज और वर से बन रहा होता है। तो ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? जैसे कि मैंने इसमें लिखा है एक दिन, तो ये एक फ्रेज है, तो मैं इसको अलग से लिखता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा एक दिन, मैंने लिख दिया वन डे। अब मैं उसका स्टेट बताऊंगा कि एक्चुअली उसकी क्या कंडीशन है, फॉक्स की क्या कंडीशन है। वो बहुत भूखी थी एक दिन, उस पर्टिकुलर दिन वो बहुत ज्यादा भूखी थी। तो उसके लिए आप प्रोनाउन यूज कर लीजिए, इट वाज वेरी हंग्री। तो मैंने जो थर्ड नंबर वाला सेंटेंस बनाया ना, तो बेसिकली ये एक पास्ट का स्टेटमेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट का कैरेक्टर है जिसको अभी अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि जितने भी मोस्टली सेंटेंसेस आएंगे वो सेकंड फॉर्म के बनेंगे। तो ये 3 या 4 सेंटेंस बनाइए और एक ही फॉर्मूला माइंड में रखिए, सेकंड फॉर्म। बिकॉज स्टोरी के अंदर जो ज्यादातर सेंटेंस आते हैं ना वो सेकंड फॉर्म से बनते हैं। इस बात को आप ट्रूली अपने आप को एक डिटरमिन करके अपने आप को बता दीजिए कि आपको सेकंड फॉर्म से मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बनाने हैं। देखिए अब किस तरीके से मैं सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर रहा हूं। वह भोजन की तलाश में इधर उधर गई, सेकंड फॉर्म कहां मिलेगी? सेंटेंस के एंड में। गई मीन्स जाना या गई एक ही मीनिंग होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है गो इज द फर्स्ट फॉर्म और उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। अब मैं इसको बना रहा हूं, देखिए सी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इट यूज कर सकते हैं। इट वेंट, इसके ऑब्जेक्ट को लिखूंगा इधर उधर, हियर एंड देयर। आगे क्या लिखा हुआ है? भोजन की तलाश में। तो ये पूरा एक फ्रेज है, इन सर्च ऑफ फूड। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इधर उधर और भोजन की तलाश में, मैंने उनको सीक्वेंस वाइज आगे लिख दिया। नेक्स्ट
ये मैंने फ्रेज का कैसे यूज कर रहा हूं देखिए, जैसे मैंने यहां पे एक फ्रेज का यूज किया था पहले, एक दिन, तो उसको मैंने 1 डे लिख के आगे कॉमा लगा के उसको अलग कर दिया, और ये आपके कॉम्पोजिशन को बहुत अच्छा बनाता है। देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है उसमें लिखा है अंत में, तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, एट लास्ट वो एक बगीचे में चली गई। सी की जगह हम कंटिन्यूसली इट यूज कर रहे हैं तो हम उस प्रोनाउन को नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैंने यहां पे लिखा इट वेंट, चली गई, इनटू अ गार्डन। क्यों इनटू मैंने क्यों लिखा है, बेसिकली क्योंकि उस गार्डन में अभी अभी पहुंची है, वहां पे पहले से नहीं है, तो इनका यूज नहीं बनता। उसने वहां पर अंगूरों के गुच्छे देखे, तो सब्जेक्ट फिर से वही है इट, और मैन वर्ब सबसे एंड में होती है और उसकी सेकंड फॉर्म लिख दीजिए, तो आपने लिखा इट सा, सी की सेकंड फॉर्म सा। क्या देखे, वहां पर अंगूरों के गुच्छे, सो व्हाट डज सी सा, उसने क्या देखे, अंगूरों के गुच्छे। सी सा मैनी बंचेस, बंचेस मीन्स गुच्छे, मैनी बंचेस ऑफ ग्रेप्स, कहां पे, देयर, ये दूसरे वाला ऑब्जेक्ट आ गया। अंगूर बहुत ऊंचे थे, यहां पे हम अंगूरों का एक स्टेट बता रहे हैं कि उनकी लोकेशन कहां पे थी, तो ये वाज और वर से एक इजी सेंटेंस बीच में आ गया है, उसको बना देंगे ग्रेप्स वर वेरी हाई। ओके, बन गया ये, ग्रेप्स वर वेरी हाई, ग्रेप्स वर वेरी हाई। लोमड़ी उनको खाना चाहती थी, तो फिर से वही सेकेंड फॉर्म, देखिए कितने इजीली सेंटेंसेस बन रहे हैं। लोमड़ी के लिए लिख दिया द फॉक्स, सेकेंड फॉर्म किसकी आएगी, चाहती थी, वांटेड, खाना और उनको, तो खाने के लिए हो जाएगा वांटेड टू ईट, और उनके लिए आ जाएगा देम, क्योंकि ग्रेप्स आर प्लूरल। वो बार बार कूदी, तो यहां पे एक सेंटेंस फिनिश हो गया, पहले इसको बनाइए, फिर से सेकंड फॉर्म से बनाइए, इट जंप्ड, बार बार के लिए आ जाएगा अगेन एंड अगेन, और परंतु के लिए क्या होगा, एक सेंटेंस है जो इसके ऑपोजिट रिजल्ट में मिलेगा, तो हमने यहां पे लिखा बट, वो पहुंच नहीं सकी। एक सेंटेंस स्टोरी में सका, सकी, सके वाला हमेशा होता है कि वो पहुंच सकी या पहुंच नहीं सकी, तो वो कुड या कुड नॉट से बनता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, बट कुड नॉट रीच, बट पहुंच नहीं सकी। अंत में तो फिर से वही फ्रेज आ जाएगा, एट लास्ट उसने कहा, इट सेड, उसने कहा, क्या कहा, ये अंगूर खट्टे हैं, देखिए उसकी बहानेबाजी, दीज ग्रेप्स आर सार, खट्टे हैं। वो वहां से चली गई, फिर से सेकंड फॉर्म, इट वेंट अवे फ्रॉम देयर, और लास्ट में आप जो मोरल लिखे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म से बनाइए या फिर नेवर से बनाइए, इजीली बना सकते हैं। जैसे इसका मोरल है, नेवर मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाइए। सो इन दिस पर्टिकुलर वे, आफ्टर प्रैक्टिसिंग एंड आफ्टर रिमेंबरिंग ऑल दीज कॉम्पोजिशंस, आपको स्टोरी अच्छी तरीके से याद होना जरूरी है, फिर आप इजीली इन स्टोरीज को विद द हेल्प ऑफ पास्ट सिंपल एंड सम ऑफ द अदर sentences you can form a story. Thank you so much for attending this particular video.